दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, मैं हूं पायल। आशा है आप सबको मेरी आवाज सुनकर जल्दी नींद आने में मदद मिलती होगी। अगर आपको मेरी आवाज पसंद है तो मेरी 100 से भी ज्यादा कहानियां नींद ऐप पर है। उन्हें सुनने के लिए नींद ऐप इंस्टॉल करें और मुझे कमेंट करके जरूर से बताइए कि आज का आपका बेस्ट मोमेंट क्या था। और हाँ, हर कमेंट पे मैं खुद रिप्लाई करूंगी। नमस्ते, मैं हूं पायल और आज आपको नींद के सुहाने सफर पर ले जाने के लिए मैं लेकर आई हूं लेखक करण द्वारा लिखी गई एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि हमारे जीवन में हमारे द्वारा किए गए कर्म कितने महत्वपूर्ण होते हैं। वेदों, पुराणों तथा अन्य महाग्रंथों में भी बड़े बड़े ऋषियों, महर्षियों ने कर्म फल का महत्व बताया है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश देते हुए कहा था कि हे अर्जुन, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों पर कभी नहीं। इसीलिए हे अर्जुन, कर्म को कभी भी फल की इच्छा अथवा फल के लिए कभी मत करो। इसके अलावा भारत के महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपने उपदेशों में बताया कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। दोस्तों, ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि सनातन धर्म संस्कृति के अनुसार जो व्यक्ति जिस प्रकार के कर्म करता है उसे जीवन में वैसे ही फल प्राप्त होते हैं। मनुष्य भले ही इस बात से अनजान हो, लेकिन वो परम पिता परमात्मा, वो सच्चा ईश्वर किसी भी वस्तु से अनजान नहीं रहता। वो आपको प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देता है, फिर चाहे आपके कर्म कैसे भी क्यों ना हो। हमारी आज की कहानी भी इसी कर्म फल के उपदेश पर आधारित है। रायगढ़ नाम के गांव में लक्ष्मीकांत और तीरथ राम नाम के 2 पड़ोसी हुआ करते थे, जिनके पास ना तो बहुत अधिक धन था और ना ही उनका झोपड़ा इतना बड़ा था जिस पर वो गर्व कर सके। दोनों के यहाँ गरीबी में आटा गीला वाला हिसाब था। एक भिक्षा मांग कर अपना गुजारा करता तो दूसरा चोरी, चकारी और ठगी से अपने जीवन की गाड़ी खींचता था। लक्ष्मीकांत का नाम जितना ही धार्मिक और ईश्वर के करीब था, वो खुद उतना ही नास्तिक और ईश्वर, धर्म, अच्छे कर्मों जैसी बातों से दूर था। वो इतना कठोर मन था कि मनुष्य तो मनुष्य, वो किसी बेजुबान जानवर या पक्षी आदि की सहायता भी नहीं करता। वो इतना कठोर था कि प्रतिदिन नियति और ईश्वर को अपशब्द कहता था और अपनी गरीबी का जिम्मेवार ईश्वर को ठहराता। उसका बस चलता तो वो हर व्यक्ति के खराब और बुरे हालातों का जिम्मेवार ईश्वर को ही ठहराता।
उसे हमेशा लगता था कि जीवन में जो भी बुरा हो रहा है वो ईश्वर जानबूझकर कर रहे हैं। और इसके ही विपरीत उसका पड़ोसी तीरथ-राम, जो नित्य नियम से भगवान की पूजा करता, समय समय पर गरीबों की सहायता करता और अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों को भी दान दक्षिणा दिया करता। उसे विश्वास था कि आज नहीं तो कल ईश्वर उसके दिन फिरा देंगे और वो जल्द ही गरीब से साहूकार बन जाएगा। एक दिन समय चक्र ने भी ऐसी ही कुछ चाल बदली कि उन दोनों को पता चला कि पास के गांव गोविंदपुरा में एक ऐसी गुफा है जहां आज भी खुदाई करने पर लोगों को कीमती हीरे मिल जाते हैं। मगर इसके बाद क्या होता है कहानी में, जानने के लिए सुनते हैं आज की कहानी। लेकिन उससे पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपकी नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। प्राचीन समय की बात है। रायगढ़ नाम के एक गांव में दो पड़ोसी रहा करते थे, जिनमें एक का नाम लक्ष्मीकांत और दूसरे का नाम तीरथ-राम था। दोनों ही पड़ोसी दिखने में बहुत ही गरीब और दरिद्र से प्रतीत होते थे। दोनों के पास ही एक एक झोपड़ा था, जो दिखने में भी बहुत छोटा था और भीतर से भी। घास फूस, कीचड़, मिट्टी, बांस और लकड़ियों की सहायता से बने उन दोनों के झोपड़े
दूर से ही उनकी हालात दिखाने के लिए पर्याप्त थे। दोनों ही झोपड़ों में मानो कंगाली में आटा गीला वाला हिसाब था। उन दोनों को ही लगता था कि उनकी गरीबी हमेशा ही उनकी तरक्की के आड़े आती है। यूं तो वे बहुत समझदार हैं, लेकिन किसी कारणवश गरीब हैं। लेकिन अगर वे अमीर घर में पैदा होते तो एक ना एक दिन सारी दुनिया में उनका नाम होता, रुतबा होता और हर जगह उनकी जय जयकार होती। यूं तो दोनों पड़ोसियों का झोपड़ा आमने सामने था, लेकिन वे एक दूसरे से इतनी ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते थे। इसका कारण बहुत ही सरल और सीधा था, और वो ये था कि दोनों ही पड़ोसियों में जमीन आसमान का फर्क था। लक्ष्मीकांत नाम का आदमी अपने नाम से जितना आस्तिक, शांत, धार्मिक और ईश्वर के करीब लगता था, उतना ही वो धर्म और धार्मिक कार्यों से दूर था। वो खुद को पूरी तरह से नास्तिक मानता था। पता नहीं क्यों, पर वो ईश्वर को सदैव ही अपशब्द कहता था। दान पुण्य की बातें तो उसकी सोच में कभी भूल कर भी नहीं आती थी। वो इतना अधिक स्वार्थी था कि बिना पैसे या किसी लाभ के वो मनुष्य तो मनुष्य, किसी बेजुबान जानवर या पक्षी आदि की भी सहायता ना करे। गांव के राहगीरों का सामान आदि धोखे से चोरी करना, लोगों को ठगना, यही सब उसका धंधा था। यानी वो हर रोज लोगों को ठग कर ही अपना गुजारा करता था। क्या आप खास दोस्तों या परिवार में लोगों को ना सो पाने की वजह से परेशान देखते हैं? उनके साथ ये कहानी शेयर करें, उनका मन शांत करने में मदद करें। एक तरफ गांव भर में जहां लक्ष्मीकांत का गुजारा ठगी और चोरी चकारी से चलता था, तो वहीं दूसरी ओर उसके पड़ोसी तीरथ राम का व्यवहार, उसकी दिनचर्या, उसकी जीवन शैली बिल्कुल ही लक्ष्मीकांत से विपरीत थी। वो चोरी के बजाय भिक्षा मांग कर अपना गुजारा करता। वो घर घर जाकर भगवान का, श्री राम का जाप करता। सामने वाला उसे भिक्षा में जो भी दे दे, वो खुशी खुशी अपनी झोली में डाल लेता और आगे की ओर बढ़ जाता। वो धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति था। एक तरफ जहां लक्ष्मीकांत ईश्वर के नाम से ही बहुत दूर था, तो वहीं तीरथ राम की सुबह का सूरज ही ईश्वर के नाम से निकलता था। सुबह उठते ही वो ईश्वर का नाम लेता, मंदिर जाता, पक्षियों को दाना पानी डालता और फिर अपने बाकी के कामों के लिए निकल जाता था। गरीबी उस पर इस तरह मेहरबान थी कि मानो उसे किसी अपराध का दंड दे रही थी। उसका हाल तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि सारा सारा दिन भिक्षा मांग कर भी उसे केवल 2 ही रोटी मिलती। इस पर भी अगर कोई जरूरतमंद, कोई गरीब या फिर कोई दरिद्र भिक्षुक उसे दिख जाता, तो वो अपने हिस्से का भोजन उसे करवा देता।
और स्वयं भूखे पेट ही सो जाता था। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि आज नहीं तो कल ईश्वर उसका जीवन बदल ही देंगे, क्योंकि उसने जीवन भर ईश्वर की भक्ति की है, उनका नाम लिया है। वो मन ही मन सोचता कि हो ना हो, ईश्वर अवश्य मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं। मैंने अपने जीवन में सबका भला चाहा है, हमेशा अच्छे कर्म किए हैं। यूं तो लक्ष्मीकांत और तीरथ राम दोनों ही पड़ोसियों के व्यवहार में, कामकाज में, रहन सहन आदि में जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन एक चीज थी जो दोनों में एक समान थी, और वो था लालच, धन और ईश्वर का मोह। दोनों ही पड़ोसियों में ये समानता थी। इसके लिए एक ठगी का रास्ता अपनाता था, तो दूसरा भिक्षा और ईश्वर की भक्ति का। शाम को जब दोनों एक साथ अपने घर के पास में लगे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठते, तो देखते ही देखते महफिल सी लग जाया करती थी, और वे अपने अपने विचार एक दूसरे से संज्ञा करना शुरू कर देते थे। लक्ष्मीकांत तीरथ राम को समझाते हुए कहता, अरे भाई, छोड़ दे दान पुण्य करना और मेरी तरह चोरी चकारी में हाथ आजमाओ। तुम तो देखने में भी बहुत अच्छे दिखते हो और तुम पर तो कोई शक ही नहीं करेगा। देखो, मैं तुम्हें कुछ ही दिन में पूरी तरह से सब कुछ सिखा दूंगा, जिसके बाद तुम देखते ही देखते मेरी तरह कुशल और पक्के ठग बन जाओगे। अरे भाई, तुम तो मेरी तरह धन बर्बाद भी नहीं करते हो। देख लेना, इस काम को सीखने के बाद तुम बहुत जल्द धनवान बन जाओगे। इस तरह लक्ष्मीकांत पूरी जोश से हर रोज तीरथ राम को अपने साथ मिलाने के ढेरों प्रयत्न करता। उसे लगता कि अगर वो अकेले के बजाय एक और व्यक्ति के साथ चोरी और ठगी करेगा तो वो और अधिक धन कमा पाएगा। जबकि तीरथ राम लक्ष्मीकांत को समझाते हुए कहता कि भाई जी, आप क्यों नहीं ये चोरी चकारी का धंधा छोड़ देते? आप तो मेरी तरह दुबले पतले भी नहीं हैं, जिसकी वजह से गांव के साहूकार आपको काम देने से मना करते। आप तो बहुत हुष्ट पुष्ट हैं, इसीलिए आपको तो कोई भी काम मिल सकता है। आप अच्छे कर्म किया कीजिए, गरीबों को भोजन करवाया कीजिए, दान पुण्य किया कीजिए। हो सकता है ईश्वर आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपको बहुत सारा धन ही वरदान में दे दे। कमाल की बात थी, दोनों एक दूसरे से विपरीत थे, फिर भी कहीं ना कहीं दोनों की थोड़ी सी दोस्ती थी। दोनों ही एक दूसरे को अपनी अपनी संगत में मिलाना चाहते थे। ठग लक्ष्मीकांत चाहता था कि तीरथ राम उसके धंधे में जोड़ीदार बन जाए, और धार्मिक प्रवृत्ति वाला तीरथ राम चाहता था कि लक्ष्मीकांत बुरी संगत के साथ साथ बुरे कर्मों को भी त्याग दे।
इस तरह दोनों के जीवन की गाड़ी अपनी ही धुन में चलती जा रही थी। एक दिन की बात है, तीरथराम भिक्षा मांगते हुए गांव के एक साहूकार के घर के सामने खड़ा था कि उसने साहूकार को बात करते हुए सुना। वो अपने मित्र से कह रहा था, भाई, सुनने में आया है कि गांव गोविंदपुरा में एक ऐसी प्राचीन गुफा मिली है जहां से खुदाई करते हुए कई लोगों को हीरे जवाहरात, सोने चांदी जैसे खजाने मिल रहे हैं। क्या कहते हो भाई, एक बार हम भी अपना भाग्य आजमा कर देख लें? तीरथराम ने साहूकार के मुंह से जैसे ही ये शब्द सुना कि वो सीधे अपने पड़ोसी और अपने मित्र लक्ष्मीकांत के पास पहुंचा। अगर नींद की कहानियां सुनकर आपकी स्लीप क्वालिटी बेहतर हुई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो दौड़ा दौड़ा सीधे उसके झोपड़े में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने लक्ष्मीकांत को सारी बात बता दी। उसने कहा, भाई लक्ष्मीकांत, अब हमारी गरीबी के दिन मानो गए ही गए। मैंने साहूकार के मुंह से एक ऐसी बात सुनी है जो मेरी ही नहीं बल्कि हम दोनों की जिंदगियां बदल कर रख देगी। तीरथराम से सारी बात सुनने के बाद लक्ष्मीकांत ने अपने झोपड़े से चोरी किए हुए फावड़े उठाए और तीरथराम के साथ सीधा गोविंदपुरा गांव की ओर निकल गया। जैसे ही वे दोनों गुफा के पास पहुंचे, उनकी धड़कनें पहले से ज्यादा तेज हो गई। उस समय गुफा के पास कोई भी नहीं था। दोनों दोस्तों ने एक एक फावड़ा कंधे से उतारा और अपना अपना थैला लेकर गुफा के अंदर दाखिल हो गए। गुफा के अंदर एकदम अंधेरा ही अंधेरा था और एक अजीब सी सुगंध थी। गुफा का हाल देखकर उन्हें अब समझ नहीं आ रहा था कि जमीन से हीरे लेने के लिए आखिरकार खुदाई कहां से शुरू की जाए। तीरथराम ने अपना दिमाग दौड़ाया और वहां से खोदना शुरू किया जहां पहले से ही थोड़ी सी खुदाई हो चुकी थी। उसे लगा कि हो सकता है लोगों ने यहाँ खुदाई की हो और थोड़ी सी खुदाई के बाद ही उन्हें यहाँ से कई सारे हीरे मिल गए हों। इसीलिए उसने सोचा, हो ना हो, हीरे आखिरकार इसी जमीन में छुपे हो सकते हैं। लक्ष्मीकांत ने भी अपना दिमाग लगाया और सोचा कि किसी नई जमीन में ही खोदना शुरू करता हूं। जैसे ही मुझे हीरा मिलेगा मैं यहां से भाग जाऊंगा। दोनों ने अपने अपने विचारों के मुताबिक जमीन खोदना शुरू कर दिया। समय गुजरा और दोनों जमीन खोदते चले गए। जैसे जैसे वे अपनी तरफ से गुफा की मिट्टी खोदते चले गए, वैसे वैसे गुफा के और अंदर चलते चले गए। दोनों ही दोस्त पूरे जोश के साथ मिट्टी खोदने का प्रयास कर रहे थे। आखिरकार दोनों ही लोगों की जिंदगी दांव पर लगी थी। तीरथराम को पूरा विश्वास था
कि उसे हीरा जरूर मिलेगा, क्योंकि उसने हमेशा ही दूसरों का भला किया है। घंटों भर कड़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार लक्ष्मीकांत का फावड़ा किसी एक ऐसी वस्तु से टकराया जिसके इंतजार के लिए वो अपने झोपड़े से इतनी दूर गोविंदपुरा गांव की इस गुफा में आया था। जी हाँ, देखते ही देखते उसके हिस्से में एक हीरा आ चुका था। हीरा पाकर वो इतना खुश दिख रहा था कि मानो उसकी जिंदगी ही सफल हो गई हो। लक्ष्मीकांत ने हीरा पकड़ा और अपने घर की ओर रवाना होने लगा। जब तीरथ राम को पता चला कि उसके पड़ोसी की किस्मत खुल गई है, तो वो बाहर से तो खुश हुआ, लेकिन मन ही मन में बहुत दुखी भी हुआ। अपने चोर और ठग पड़ोसी लक्ष्मीकांत को हीरा लिए जाते हुए देख तीरथ राम का आत्मविश्वास टूटने लगा था। फिर उसने सोचा कि वो अभी और मिट्टी खोदेगा और जब तक अपने प्रयास में सफल नहीं हो जाता, यहां से जाएगा नहीं। लक्ष्मीकांत के जाते ही तीरथ राम ने अब तेजी से काम करना शुरू कर दिया, जिसके चलते उसके पैर में फावड़ा लग गया और खून बहने लगा। अपने पैर से खून निकलता देख उसे बहुत दुख हुआ। अब वो घर भी आसानी से नहीं जा सकता था। उसने दुखी मन से मिट्टी को हाथ में उठाया और ईश्वर पर दोष लगाते हुए बोला, आखिर गलती ही क्या है मेरी भगवान? यही कि मैंने सारा जीवन सबकी सहायता करना चाहा, या चोरी और ठगी का काम छोड़कर भिक्षा मांग कर जीवन व्यतीत करने की सोची। जिस आदमी ने सारे जीवन बुरे कर्म किए, उसे तुमने एक बेशकीमती हीरा प्रसन्न होकर दे दिया, और जिसने अपने सारे जीवन में धर्म का पालन करते हुए सबकी सहायता करने की कोशिश की, उसे पैर में चोट लगा दी। ये कैसा इंसाफ है भगवान आपका? ये कैसा इंसाफ है? क्योंकि तीरथ राम भगवान का भक्त था, इसीलिए उसकी व्यथा ईश्वर से देखी ना गई और वो उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान को अपने सामने देख तीरथ राम ने उन्हें सारी घटना का वर्णन सुना दिया और कहने लगा कि आखिर मेरा अपराध क्या था इन सब में, जो मुझे कुछ भी नहीं मिला और ऊपर से मेरे पैर में चोट भी लग गई। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। भगवान तीरथ राम को कहते हुए बोले, वत्स, तुम उतना ही देख पा रहे हो जितना तुम देखना चाहते हो। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं प्राणियों के जीवन के साथ छल करूंगा? मैं तो वैसा ही फल देता हूं जैसे तुम कर्म करते हो। भगवान की ये बात सुनकर तीरथ राम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बोला कि प्रभु,
उस नास्तिक को हीरा और मुझे चोट क्यों मिली? इस पर भगवान बोले, वत्स, ये सब तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म हैं। तुम्हारा मित्र पिछले जन्म में तपस्वी था। ये उसकी तपस्या का ही फल था जो उसे हीरा मिला। लेकिन उसके इस जन्म के बुरे कर्मों के चलते वो केवल एक ही हीरा प्राप्त कर सका, जबकि उसे आज हीरो की टोकरियां मिलनी थी। और पुत्र, तुम पिछले जन्म में एक अधर्मी मनुष्य थे, जिसके चलते तुम्हें आज मृत्यु दंड मिलने वाला था। लेकिन तुम्हारे इस जन्मों के सद्कर्मों के चलते आज तुम्हें केवल छोटी सी चोट ही आई है। अब तुम ही बताओ, मैं गलत करता हूं या सही? भगवान की बात सुनकर तीरथ राम सब कुछ समझ गया था। उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर खुशी खुशी अपने गांव की ओर लौट गया। तो दोस्तों, देखा आपने कि कर्म फल किस तरह आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए बड़े बुजुर्ग और हमारे वेद शास्त्र सद्कर्म करने की शिक्षा देते हैं। तो चलिए, आपने अभी एक कहानी सुन ली और अब आपके सोने का समय हो गया है। निंदिया रानी धीरे धीरे आपको सुला रही है। आपकी आंखें भारी हो रही है और आप नींद की आगोश में समाते चले जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि,